शुकदेव जी ने राजा परीक्षित से प्रेम पूर्वक कहा, राजन, मेरा मन तो सदा निर्गुण निराकार परमात्मा में ही लगा रहता था। फिर भी भगवान श्री कृष्ण की इतनी मधुर और सुंदर लीलाएं हैं कि उन्होंने मेरे हृदय को अपने वश में कर लिया। इसी कारण मैंने इस पवित्र पुराण का अध्ययन किया। तुम भगवान के सच्चे भक्त हो, इसलिए मैं यह दिव्य कथा तुम्हें सुनाऊंगा। जो मनुष्य श्रद्धा और प्रेम से इसे सुनता है, उसका मन बहुत जल्दी भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रेम पूर्वक लग जाता है। फिर सुखदेव जी बोले, जो मनुष्य अपने जीवन के कल्याण की ओर ध्यान नहीं देता, उसकी लंबी उम्र भी यूं ही व्यर्थ चली जाती है। उससे कोई लाभ नहीं होता। लेकिन यदि कोई व्यक्ति थोड़े समय के लिए भी विवेक और ज्ञान के साथ जीवन बिताए, तो वही समय सबसे श्रेष्ठ होता है, क्योंकि उसी से वह अपने कल्याण का मार्ग पकड़ सकता है। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को समझाते हुए कहा, परीक्षित, तुम्हारा जीवन अब केवल 7 दिनों का है। इन 7 दिनों में ही तुम्हें अपने परम कल्याण के लिए जो कुछ करना है सब कर लेना चाहिए। जब मृत्यु का समय पास आए तो मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए। उसे वैराग्य रूपी तलवार से अपने शरीर से जुड़े सभी मोह को काट देना चाहिए। बुद्धि की सहायता से मन को इंद्रियों के विषय से हटाकर भगवान में लगाना चाहिए। शुकदेव जी ने ध्यान का सरल उपाय बताया। शांत मन से भगवान के सुंदर स्वरूप के किसी एक अंग का ध्यान करो। फिर धीरे धीरे उनके सभी अंगों का स्मरण करते जाओ। ऐसा करते करते मन पूरी तरह भगवान में लीन हो जाता है और फिर संसार की कोई इच्छा मन को विचलित नहीं कर पाती। यही भगवान विष्णु का परम धाम है, जहाँ पहुंचकर मन प्रेम और आनंद से भर जाता है। इसके बाद शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को भगवान के विराट स्वरूप के बारे में बताया। हे परीक्षित, यह पूरा संसार, जो कुछ पहले था, जो अभी है और जो आगे होगा, सब कुछ भगवान के विराट शरीर में ही समाया हुआ है। यही भगवान का सबसे विशाल और स्थूल रूप है। उन्होंने बताया कि भगवान के विराट शरीर में 5 तत्व, 14 लोक, 10 दिशाएं, इंद्र आदि देवता, अश्विनी कुमार, अग्नि और जल, वेद, धर्म और अधर्म, कालचक्र, वायु, बड़े बड़े पर्वत, नदियां और बादल, सवेरा और संध्या, तरह तरह के पशु, पक्षी और जीव जंतु, सभी देवता, मनुष्य, गंधर्व, चारण, विद्याधर, अप्सराएं और दैत्य, सभी गुण और अवगुण, सब के सब उसी विराट भगवान में दिखाई देते हैं। शुकदेव जी ने कहा, परीक्षित, यही भगवान के विराट स्थूल शरीर का स्वरूप है। मोक्ष चाहने वाले लोग इसी में अपने मन को स्थिर करते हैं, क्योंकि भगवान से अलग कोई भी वस्तु वास्तव में है ही नहीं। अंत में शुकदेव जी ने उपदेश दिया, सच्चे आनंद के सागर भगवान का ही भजन करना चाहिए। संसार की किसी भी वस्तु में आसक्ति यानी लगाव नहीं रखना चाहिए, क्योंकि यही आसक्ति जीव को नीचे गिराती है। राजा परीक्षित ने शुकदेव जी से कहा, हे मुनिवर, आप अत्यंत पवित्र और सर्वज्ञ हैं। आपने जो कुछ कहा है वह सब सत्य और उचित है। आप जैसे जैसे भगवान की कथा सुना रहे हैं, वैसे वैसे मेरे मन का ज्ञान दूर होता जा रहा है। ऐसा लगता है जैसे मेरे ज्ञान के नेत्र खुलते जा रहे हैं। फिर भी मैं आपसे एक बात और जानना चाहता हूँ। भगवान अपनी माया से इस संसार की रचना कैसे करते हैं? यह संसार तो इतना रहस्यमय है कि बड़े बड़े देवता और स्वयं ब्रह्मा जी जैसे ज्ञानी भी इसे पूरी तरह समझ नहीं पाते और कभी कभी भ्रम में पड़ जाते हैं।
भगवान इस विश्व की रक्षा कैसे करते हैं और फिर समय आने पर इसका संहार कैसे करते हैं। यह सत्य है कि बड़े बड़े विद्वानों के लिए भी भगवान की लीलाओं का रहस्य समझ पाना बहुत कठिन है। कुछ क्षण रुककर राजा ने फिर कहा, भगवान तो एक ही है, फिर भी वह संसार के इतने सारे कार्य कैसे करते हैं। क्या वे एक ही शरीर में रहते हुए प्रकृति के तीनों गुण सत्व, रज और तम को एक साथ धारण करते हैं, या फिर वे अलग अलग अवतार लेकर इन गुणों को क्रम से प्रकट करते हैं। मुनिवर, आप वेदों के भी ज्ञाता हैं और ब्रह्म तत्व के भी सच्चे जानकार हैं। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर कीजिए। जब राजा परीक्षित ने भगवान के गुणों का वर्णन सुनने की प्रार्थना की, तब श्री शुकदेव जी ने पहले भगवान श्री कृष्ण का बार बार स्मरण किया और फिर अपना उपदेश आरंभ किया। शुकदेव जी बोले, मैं उन पुरुषोत्तम भगवान को कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। वही भगवान इस संसार की रचना, रक्षा और संहार के लिए सत्व, रज और तम इन तीन गुणों को स्वीकार कर ब्रह्मा, विष्णु और शंकर के रूप में प्रकट होते हैं। वे सभी चलते फिरते और स्थिर प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी रूप से विराजमान रहते हैं। उनका वास्तविक स्वरूप और उन्हें पाने का मार्ग साधारण बुद्धि से समझा नहीं जा सकता। वे स्वयं अनंत हैं और उनकी महिमा भी अनंत है। जिन भगवान का कीर्तन, स्मरण, दर्शन, वंदन, श्रवण और पूजन जीवों के पापों को तुरंत नष्ट कर देता है, उन भगवान श्री हरि को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ। शुकदेव जी ने राजा परीक्षित को बताया कि यही बात पहले नारद जी ने ब्रह्मदेव से भी पूछी थी और ब्रह्मा जी ने भी नारद जी को यही उपदेश दिया था। शुकदेव जी राजा परीक्षित को कथा सुनाते हैं कि कैसे ब्रह्मदेव ने नारद जी को भगवान श्री हरि के अनंत रूपों का ज्ञान दिया। उन्होंने भगवान के विराट स्वरूप, उनकी लीला अवतार की कथाएं, भगवान के दिव्य धामों के दर्शन और भगवान द्वारा दी गई चतुश्लोकी भागवत का रहस्य समझाया। साथ ही ब्रह्मदेव ने यह भी बताया कि एक सच्चा भक्त कैसा होना चाहिए। शुकदेव जी कहते हैं कि यही दिव्य ज्ञान आगे चलकर भागवत कथा का आधार बना। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। जय श्री कृष्ण, जय हिंद।